हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कविता बोलेंगे। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती, बुलबुल की अपनी पहचान, लगती तभी बहुत गुणवान। तो इस कविता में आपने ध्यान दिया होगा कि अलग अलग प्रकार की मात्राएं लगी हुई है इसमें। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों में से स्वरों के चिन्ह अलग करके लिखिए। बच्चों, हमने पिछले पाठ में वर्ण और उसके प्रकार पढ़े थे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर है वो किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? मात्राओं के रूप में। तो अब इसमें बताया गया है कि आपको इनमें से इन के स्वरों के चिन्हों को अलग करना है। तो देखिए, पहला चित्र है तरबूज का, दूसरा टोपी का और तीसरा है मीनार का। तो सबसे पहले तरबूज उसको शब्द को वर्ण विच्छेद करेंगे तरबूज शब्द का। तो ये हमने किया हुआ है त अ र अ ब उ ज अ। नेक्स्ट है टोपी, तो ट ओ प ई। उसके बाद है मीनार, म ई न आ र अ। तो ये हमने वर्ण विच्छेद कर लिया है इन तीनों ही उसका शब्दों का। तो इसमें दिया गया है बच्चों कि अब आप स्वरों के चिन्हों के बिना इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मतलब आप इसमें जो भी स्वर आए हैं, जो हमने अलग किए हैं, ये इनको छोड़ करके और फिर आप पढ़ेंगे सिर्फ व्यंजन को। तो देखिए, पढ़ा जा रहे हैं आपसे। तो ये क्या बन जाएगा? तरबज, टप। तो ये क्या हो गया? इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है इन शब्दों का बिना स्वरों के चिन्ह के। तो स्वरों के चिन्हों के बिना ये शब्द अधूरे हैं, इनके अर्थ भी नहीं रहे। जो चिन्ह आपने इन शब्दों से अलग किए हैं, ये चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, ये जो है हमने अलग किया था व्यंजन के साथ, क्या जुड़ी हुई थी? स्वरों की मात्राएं। और उनको हटाने पर उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं रहा है, मतलब वो निरर्थक हो गए हैं। तो प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया है जिसे मात्रा कहते हैं। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। ये तो हमने देखा ही है कि व्यंजन के साथ किस रूप में प्रयोग होते हैं? मात्राओं के रूप में। स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में होता है, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो व्यंजन के साथ हम स्वर नहीं लगाते, उसकी मात्रा लगाते हैं। और सिर्फ अ स्वर ही ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अब आपको बच्चों नीचे ये एक तालिका दी गई है। इसमें सबसे पहले स्वर लिखा गया है, फिर मात्रा, फिर उसका शब्द में प्रयोग और वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाया गया है, और ये व्यंजन के साथ लगा करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन बच्चों, जब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं, उसमें जब अ शब्द जुड़ जाता है, अ स्वर जुड़ जाता है, तो उसके व्यंजन के नीचे से हलंत हटकर वह जो है शब्द वर्ण शुद्ध वो कहलाता है, शुद्ध वर्ण बन जाता है। जैसे म प्लस अ, म। अब अगर ये जो व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगी हुई है, हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वह व्यंजन आधा है। और जब उसमें अ स्वर जुड़ जाता है तो वह शुद्ध बन जाता है। अब इसमें इसे शब्द प्रयोग करके भी दिखाया गया है, म न मन। और इसका वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाया गया है, मन खुश है। अगला है आ की मात्रा का चिन्ह ये होता है,
और ये आपको व्यंजन के साथ लगाकर दिखाई गई है ख प्लस आ खा, और इससे शब्द बनाया गया है खाना। वाक्य में प्रयोग किया गया है राघव खाना खा। नेक्स्ट है ई। ई की मात्रा ये होती है और ये हमेशा व्यंजन के आगे लगती है, जैसे ये है ग और छोटी ई की मात्रा गी, तो इससे शब्द बना है गिलास और वाक्य बनाया गया है गिलास भरा है। नेक्स्ट है ई। ये इसे हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं और ये हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है और इससे शब्द बना के भी दिखाया गया है चीनी, और वाक्य में प्रयोग किया गया है चाय में चीनी अधिक है। नेक्स्ट है ऊ। ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा ये होती है और इसमें व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा नीचे लगती है, तो ये बन गया कु, और शब्द बनाया गया है कुछ। वाक्य में प्रयोग करके दिखाया गया है कुछ खा लेता हूँ। नेक्स्ट है बड़ा ऊ, और ये भी व्यंजन के नीचे लगता है और इसका ये प्रयोग करके भी दिखाया गया है ब में बड़ा ऊ जुड़ गया बू, और शब्द बना के दिखाया है बूढ़ा। वाक्य में प्रयोग बूढ़े आदमी की मदद करो। नेक्स्ट है री। री की जो मात्रा होती है वो ये होती है, और नेक्स्ट है इसका वाक्य व्यंजन के साथ लगा करके दिखाया है री की मात्रा भी हमेशा नीचे लगती है, ये देखिए, तो ये बन गया वृक्ष, और वाक्य में प्रयोग किया गया है वृक्ष मत काटो। नेक्स्ट है ए। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे ये है र के ऊपर ए की मात्रा लग गई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तेज चल रही है। नेक्स्ट है ऐ की मात्रा, और ये ऊपर ये भी दो व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे ये है तो ये बन गया सैनिक, सैनिक देश का रक्षक है। नेक्स्ट मात्रा है ओ। तो ओ की मात्रा ये होती है और इसमें आपको व्यंजन के साथ लगा के दिखाई गई है ट प्लस ओ टो, तो टोकरी, टोकरी में फल हैं। उसके बाद है औ। औ की मात्रा ये वाली होती है और व्यंजन में ये इसके साथ ऐसे लगती है, तो बन गया लौ, लौकी, लौकी ताजी है। तो बच्चों आपको इस तालिका को 2 बार ध्यान से देखना है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बच्चों सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ अभी आपने देखा होगा कि कुछ मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है, कुछ ऊपर लगती है, कुछ आगे लगती है, कुछ पीछे लगती है और कुछ नीचे लगती है। तो यही बताया गया है कि कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है, तो कुछ नीचे लगती है और कुछ उनके पीछे लगती है। लेकिन बच्चों र के साथ उ या ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे न लगकर र के पेट में लगती है। मतलब र जब हम लिखते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर ऊ की मात्रा लगती है, ना तो ऊपर लगती है ना नीचे लगती है। आपको इससे शब्द बना करके भी दिखाया गया है। र के साथ पहले छोटा ऊ लगा करके दिखाया गया है, तो ये बन गए रुपया और रुई। अब यहाँ पे है र के साथ बड़े ऊ का प्रयोग किया गया है, रूप और अमरूद। नेक्स्ट है री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे मतलब पैर पर लगती है, जैसे इसमें दिखाया गया है व प्लस री वृक्ष, और प के नीचे री की मात्रा का प्रयोग करके दिखाया गया है पृथ्वी। तो ठीक है बच्चों, अब नीचे हमने आज इस पाठ में क्या क्या पढ़ा ये लिखा गया है कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मतलब व्यंजन के साथ जो स्वर लगते हैं उन्हें ही मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की
अपनी मात्रा होती है। अभी आपने देखा सबकी अलग अलग मात्रा होती है, आ की, ई की, ऊ की, सबकी अलग अलग मात्रा होती है। और किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।